नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार से एक बड़ा समाचार निकल कर आ रहा है। चूंकि इस साल तो बिहार से राजनीतिक क्षेत्र से प्रतिदिन कुछ न कुछ नया समाचार निकल कर आएगा। चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तय किया है कि बिहार से वो विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। आज प्रेस से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि नहीं, उनका केंद्र की राजनीति में मन नहीं लगता, बिहार में वो चुनाव लड़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री पद बन के उम्मीदवार अगर उनकी पार्टी चाहेगी, क्योंकि एक बात तो तय है कि कोई भी नेता इसी प्रकार से बातचीत करता है, तो आज उन्होंने अपने दिल की बात लगातार वैसे कहते आ रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, वो विधानसभा का चुनाव भी अगर उनकी पार्टी लड़ना चाहती है तो वो लड़ने को तैयार है। और इस प्रकार का संकेत चिराग पासवान लगातार दे रहे हैं तब से, जब से पशुपति कुमार पारस के साथ ये इस प्रकार का मुठभेड़, आपको याद होगा कि वो रहने वाले हैं खगड़िया जिले में सहरबन्नी गांव है, वहां के रहने वाले हैं। और वो गांव जो पड़ता है वो अलौली विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। तो चिराग पासवान ने एक प्रकार से अपने नजदीकी लोगों को यह संकेत दे दिया है कि चिराग पासवान अलौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और अलौली विधानसभा सीट में वहां पर उनका मुकाबला, आपको आश्चर्य लगेगा, यह बहुत बड़ा समाचार है कि उनका मुकाबला अपने चचेरे भाई से होने जा रहा है। मतलब उनका अलौली विधानसभा सीट पर चिराग पासवान का मुकाबला चिराग पासवान के अपने चचेरे भाई, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बेटे यशराज से होने वाला है अलौली विधानसभा सीट पर। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि रामविलास पासवान जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, चिराग पासवान के पिताजी हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बार जब बिहार की राजनीति में उनका पदार्पण हुआ था, आपको पता है कि वो बीपीएससी क्वालिफाई उन्होंने किया था। उसके बाद वो राजनीति में आए और राजनीति में जब आए तो पहला चुनाव वो अलौली विधानसभा सीट से जीत कर ही बिहार विधानसभा पहुंचे थे। बाद में आपको पता है कि हाजीपुर से 1977 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, उन्होंने चुनाव जीते, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया उनका। बिहार की राजनीति में, बिहार की दलित राजनीति में रामविलास पासवान से बड़ा नाम बिहार की राजनीति के लिए आप कह सकते हैं लोकप्रियता के स्तर पर रामविलास पासवान से अधिक नहीं रहा। हाँ, पद और कद के अनुसार देखेंगे तो बाबू जगजीवन राम भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, लगभग जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी की सरकार में लगातार मंत्री रहे, मोरारजी देसाई की सरकार में भी मंत्री रहे। एक समय ऐसा आया जब बाबू जगजीवन राम भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन इंदिरा गांधी की साजिश जो उनके पुत्र के मार्फत की गई, उसके कारण प्रधानमंत्री नहीं बन सके। लेकिन रामविलास पासवान की लोकप्रियता बाबू जगजीवन राम की लोकप्रियता से कहीं ज्यादा थी, विशेषकर तब उस दौर में जब रामविलास पासवान मंडल आयोग की रिपोर्ट बिहार में लागू हुई। तो ठीक है कि वो पिछड़े वर्ग में नहीं आते थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने में, बीपी सिंह को उसके लिए तैयार करने में रामविलास पासवान की सबसे बड़ी भूमिका थी। उनके साथ साथ शरद यादव की भूमिका थी। तो उसी अलौली विधानसभा सीट से चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जहां से उनके चचेरे भाई भी तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले पशुपति कुमार पारस अपनी पार्टी को लेकर शामिल हो गए हैं आरजेडी के नेतृत्व में जो महागठबंधन है उसमें। और ऐसा कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस से तेजस्वी यादव की लगभग बातचीत लालू यादव के साथ भी हो चुकी है। और तेजस्वी यादव ने 2 विधानसभा सीट देने का वादा किया है पशुपति कुमार पारस को। एक सीट प्रिंस पासवान के लिए, रोसड़ा का विधानसभा सीट, जहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वीरेंद्र पासवान, वो सीट आरजेडी छोड़ने को तैयार है पशुपति कुमार पारस के खाते में। और दूसरी सीट अलौली, जहां से वर्तमान में आरजेडी के ही विधायक है रामवृक्ष सदा, वो सीट पशुपति कुमार पारस के पुत्र के लिए तेजस्वी यादव छोड़ने को तैयार है। रामवृक्ष सदा को आश्वासन दिया गया है कि उनको एमएलसी बनाने का प्रयास तेजस्वी यादव करेंगे, दावेदारी छोड़ दे रामवृक्ष सदा। अब यह निर्भर करता है वहां पर कि रामवृक्ष सदा कैसा
अपनी रणनीति में क्या बदलाव करते हैं, क्या वो आरजेडी नेतृत्व के भरोसे पर टिके रहते हैं या फिर निर्दलीय लड़ेंगे या किसी अन्य दल से चुनाव लड़ेंगे रामवृक्ष सदा, ये तो बाद की बात है। लेकिन एक बात जो प्राइमरी लेवल पर निकल कर आ रही है वो ये कि अलौली विधानसभा सीट पर दो चचेरे भाइयों के बीच महामुकाबला विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। मतलब घर की लड़ाई अब विधानसभा की लड़ाई बन चुकी है। आपको पता है कि घर की लड़ाई में भी बुरी स्थिति है। पिछले महीने हमने देखा कि किस प्रकार से चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी ने ये आरोप लगाया कि उनको घर से निकाल दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी देवरानियां मतलब पशुपति कुमार पारस की पत्नी और रामचंद्र पासवान जो उनके सबसे छोटे भाई थे, जिनका निधन हो चुका था रामविलास पासवान जी से पहले ही, उनकी पत्नी और प्रिंस पासवान की मां दोनों ने मिलकर उनके कमरे में ताला लगा दिया, उनका सामान बाहर फेंक दिया। तो इस प्रकार से अलौली और शहरबन्नी निश्चित रूप से मीडिया में, समाचार जगत में एक इस नाम जो है काफी चला और चिराग पासवान ने अब तय किया है कि वहीं पर जाकर पशुपति कुमार पारस का मुकाबला करेंगे। क्योंकि वहां पर यशराज पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि वहां तो पशुपति कुमार पारस परोक्ष रूप से चुनाव लड़ेंगे। तो वहां पर घर की लड़ाई राजनीतिक लड़ाई बनेगी, ये सत्ता की लड़ाई एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से राज परिवारों में पहले के समय में हुआ करता था वैसे ही एक तरह से कह सकते हैं, आप इसको इसी रूप पे लीजिए। लेकिन एक बात और साथ में तय है कि इस लगभग इस संकेत से यह स्पष्ट हो गया कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को छोड़ने वाले नहीं है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।